हेलो दोस्तों, अनवी की कहानियों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम कल सुन रहे थे सोने के 3 बाल, उसका पार्ट नंबर 2। वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर कुछ हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते हो और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता हूँ, जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते हो और जानते भी हो तो हम पर एक मेहरबानी करो, हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इसमें मीठा पानी निकलता था, अब इसमें पानी ही नहीं है, यह सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अब तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट पर पहुंचा तो वहां पर भी सिपाही खड़े हुए थे। हाँ, वो भी हथियार बंद थे। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा ही सवाल पूछा तो लड़के ने उसे वैसा ही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह से सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना पूरा काम करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते शहर की तीसरी सीमा पर पहुंच गया। वहां एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और उस पर एक नाविक बैठा था। नाविक ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में तुम सब कुछ जानते हो? लड़का बोला, हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते हो, जानते हो, तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर दूंगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहीं पर एक कच्चा रास्ता, अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो, मुझे शैतान के सिर से सोने के 3 बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुम्हें देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने उस लड़के को चींटी बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्नटों में छिपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है, एक सेब का पेड़, पहले उसमें सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है, एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी धायमा बोली, ये तीनों तो बड़े कठिन सवाल हैं, इस सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी करूंगी, अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे अपने घर से किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ कौन सा आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाय माँ उस पर गुस्सा करते हुए बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा, तेरी नाक में जैसे मानस गंध घुस गई है, चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसने अपनी धाय माँ पर ही विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाय माँ भी जब आज उसके पास बिछी हुई दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल उखाड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाय माँ ने उसके सिर से सोने का 1 बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से करा रहा था। ओ माँ, तू यह क्या कर रही है?
मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाय माँ बोली, बेटा मैंने भी अभी एक भयंकर सपना देखा तो मैं डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिसे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाय माँ बोली, मैंने सपने में देखा बाजार वाला कुआं जिसमें शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे मार मार कर सोने लगा। धाय माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा भी बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर से जोर से सीखा, ओ माँ, या तू क्या कर रही है? धाय माँ बोली, बेटा बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा सपना क्या देख रही है कि इतना डर जाती है? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा उस राज की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब सूख गया है। इसमें सूखने का कारण क्या है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ पर एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच हो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाय माँ पर गुस्सा करने लगा। धाय माँ उसे शांत करने लगी फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं इस अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझे एक नाविक शिकायत कर रहा है कि उससे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा उसे हर रोज के आने जाने से उसे छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लगाने लगा। अब धाय माँ ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने 3 सवालों के जवाब तो तूने सुन ही लिए हैं, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग। लड़के को असली रूप में करने के बाद धाय माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देने वाले दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लादकर उस लड़के को इनाम में दे दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लादकर उसको इनाम में दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान हो गया। 3 बाल और धन के सोन भरे हुए 2 गधों से देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? तो लड़का बोला, मैं उस नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ लेकर आ गया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारे तरह धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन आपको मिल जाएगा। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से चप्पू को लेकर खुद नाव चलाने लगा। उस पर नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक के जगह हर समय नाव पर इधर उधर जाने की सजा भी मिली। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।